एक घना जंगल था जिसके किनारे पर स्थित गांव का नाम था शिवपुर। यह गांव बहुत ही शांत और साधारण था, परंतु यहाँ की रातें सबसे अधिक डरावनी मानी जाती थी। गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन और श्याम। दोनों हर रात खेतों की रखवाली करने जाते थे और अपनी कहानियों तथा सपनों के बारे में बातें करते रहते थे। श्याम, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। कोई सफेद साड़ी में महिला मुझे बुला रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। अर्जुन, तू भी ना इतनी रात को ऐसे सपनों की बातें मत कर, वरना सचमुच डर लगने लगेगा। क्या सच में कुछ अजीब हुआ? श्याम, जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो वो अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। दोनों दोस्तों ने उस रात ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि किसी ने रात में जंगल के पास एक चुड़ैल को देखा है। अर्जुन, कहीं तेरी वही सपना सच्चा तो नहीं था? लोग कह रहे हैं किसी को लंबे बाल और लाल आंखों वाली औरत दिखी है। अगर ये सच है तो हमें गांव वालों को सावधान करना चाहिए। चलो सबसे पहले अपनी दादी से पूछते हैं, वो इन सब चीजों को ज्यादा जानती है। दोनों अपनी दादी सावित्री देवी के पास पहुंचे। सावित्री गांव की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी महिला थी। बच्चों, बचपन से सुनती आई हूँ कि उस जंगल में एक अजीब आत्मा है जो अधूरी इच्छा के कारण भटक रही है। उसे कभी छेड़ना मत और रात में बाहर मत जाना। लेकिन दादी, अगर हमें उसकी सच्चाई जाननी है तो क्या करना चाहिए? रात को नीम के पेड़ के नीचे मत जाना। वहां अक्सर अजीब आवाजें आती हैं और वहीं किसी को पहली बार चुड़ैल दिखी थी। श्याम, मुझे लगता है हमें उस जगह खुद जाकर देखना चाहिए। शायद उससे गांव को बचा भी पाए। तू पागल है क्या अर्जुन? दादी ने मना किया है और गांव की डरावनी कहानियां भी सच माने जाते हैं। दोनों दोस्तों के बीच बातों ही बातों में रात हो जाती है। वे डर और उत्सुकता के साथ आखिरकार तय करते हैं कि वे नीम के पेड़ के पास जाकर रहस्य जानेंगे। श्याम, चल तैयार हो जा। टॉर्च और डंडा ले ले। आज ही सच्चाई पता करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो भागकर सीधा दादी के पास चलेंगे। रात के गहराते ही दोनों जंगल के रास्ते नीम के पेड़ तक पहुंच जाते हैं और सावधानी से इधर उधर देखना शुरू करते हैं। कौन हो तुम दोनों? क्यों मेरी नींद में खलल डालने आए हो? चुड़ैल, हम यहां तुम्हारे बारे में जानने आए हैं। क्या चाहती हो तुम? मैं भी किसी की तरह इंसान थी। मेरी अधूरी इच्छा मुझे चैन नहीं लेने दे रही। मुझे मेरा खोया हुआ हार चाहिए, तभी मेरी आत्मा मुक्त हो पाएगी। अर्जुन और श्याम को सच्चाई पता चलती है कि चुड़ैल कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि अपनी अधूरी इच्छा के कारण फंसी आत्मा है। चुड़ैल, तुम्हारा हार कहाँ गिरा था? क्या तुम्हें याद है? मेरी मृत्यु के दिन वह हार इसी नीम के पेड़ के पास कहीं गिर गया था। मुझे बस उसे वापस चाहिए। अगली सुबह अर्जुन और श्याम उस जगह खुदाई करते हैं और कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे सोने का हार मिल जाता है। देखो श्याम, ये वही हार है जिसकी चुड़ैल को तलाश थी। अब हमें ये उसे देना चाहिए। लेकिन अगर वो हमें कुछ कर दे तो? फिर भी चलो, उसे देना ही चाहिए। रात में दोनों हार लेकर फिर नीम के पेड़ के पास जाते हैं। वहां हल्की हवा चल रही थी और पूरे माहौल में सिहरन दौड़ जाती है। क्या तुम्हें मेरा हार मिल गया बच्चों? हाँ, यही रहा तुम्हारा हार। अब तुम्हें शांति मिल जाएगी। धन्यवाद बच्चों, तुम दोनों के कारण मेरी आत्मा को अब शांति मिलेगी। मैं अब हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल को हार मिलता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे हल्की रोशनी में बदलती जाती है और वह गायब हो जाती है। वास्तव में हमने जितना सोचा था, सच्चाई उससे काफी अलग थी। हमें बिना जाने कभी किसी के बारे में डरना या बुरा समझना नहीं चाहिए।
हर आत्मा की अपनी मजबूरी हो सकती है। गांव में उस दिन के बाद कभी कोई चुड़ैल नहीं दिखी। अर्जुन और श्याम ने वह हार दादी को भी दिखाया और अपनी सच्ची कहानी सबको सुनाई। इस रहस्यमयी रात ने अर्जुन, श्याम और सारे गांवों वालों को यह सीख दी कि डर हमेशा सच नहीं होता। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। कहानी यही समाप्त होती है। याद रखें, अंधेरे से घबराने से अच्छा है सच्चाई का सामना करना।